अगर आपके दोस्त या खानदान में से कोई इल्म नुजूम में यकीन रखता हो तो ये वीडियो को जरा गौर से देखिए। अपनी कुर्सी की पैटी बांध लीजिए, क्यों आपका दिमाग हिल जाएगा इस वीडियो देखने के बाद। आज हम करेंगे सबसे बड़े फराड इंडस्ट्री का खुलासा, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। एक ऐसी फराड इंडस्ट्री जिसने करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाया है। लोग बैठे बिठाए सोचते हैं कि कहीं से पैसा आ जाए या कोई बॉन्ड लग जाए, तो उनका हाथ किस तरह का होता है वो मैं आपको बनाकर बताऊंगा। और कमर दर अकरब 25 जुलाई 2023 को ये 9:55 ये पीएम का वक्त होगा। पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक ये रात का वक्त होगा। फराड इंडस्ट्री जिसने करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाया है, मैं इसको फराड क्यों कह रहा हूँ आपको समझ होगा। अगर आप इन लोगों में से हैं जो कहते हैं कि मेरे लिए तो ये काम करती है, आपके बुराई नहीं, अब ये वीडियो देखने लग रहे हैं तो वीडियो थी ऐसी पेशी कोई दूंगा आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, आप भी देखते रह जाएंगे। कुरान पाक की सूरत है जो इस बात की समझने के लिए आसानी है। सूरत 17 बनी इसराइल आयत नंबर 36। और जिस बात का तुम्हें यकीन ना हो इसे सच समझकर इसके पीछे मत पड़ो। यकीन रखो कि कान, आंख और दिल सब के बारे में तुमसे सवाल होगा। इसका खुलासा ये है, ये सब चीजें होने के बावजूद भी तुमने हक बात तक पूछने की कोशिश क्यों नहीं की। एक हदीस से भी समझना और आसान होगा। बुखारी लोगों ने रसूल अल्लाह से काहिनों के मुताल्लिक सवाल किया तो रसूल अल्लाह ने ये फरमाया वो कुछ नहीं है। सहाबा ने अर्ज की अल्लाह के रसूल, वो लोग बाज औकात ऐसी चीज बताते हैं जो सच निकलती है। रसूल अल्लाह ने फरमाया वो जिन्नों की बात होती है। एक जिन इसे आसमान के नीचे से उचक लेता था, फिर वो उसे अपने दोस्त काहिन के कान में मुर्गी की काट की तरह काटता रहता, और वो इस एक बात में 100 से ज्यादा झूठ मिला देता है। एक और हदीस है सही मुस्लिम 5821 नबी से रवायत की कि आपने फरमाया कि जो शख्स किसी गैब की खबरें सुनाने वाले के पास आए और उससे किसी चीज के बारे में पूछे तो 40 रातों तक इस शख्स कबूल नहीं होती है। बाकी ये अलग बात है वे तौबा कर ले। हजरत कतादा आयरा बयान करते हैं अल्लाह ताला ने ये सितारे 3 मकासद के लिए पैदा फरमाए। उन्हें आसमान के लिए 22 जीनत बनाया, शयातीन के लिए मार और अलामत व निशानात जिनके जरिए रहनुमाई हासिल की जाती है। जिसने उनके अलावा कुछ और बयान किया उसने गलती की, अपना हिस्सा उम्र ज़ाय किया और ऐसी चीज का तकल्लुफ किया जो वो नहीं जानता, और उसने ऐसी चीज का तकल्लुफ किया जो ना तो उसके मुतालिक है और ना इसे इसका इल्म है, और जिसके इल्म से अंबिया और फरिश्ते भी आजिज हैं। लोग आज के दौर में अपनी परेशानी को दूर करने और अपने आने वाले दिन में क्या होगा, आज दिन कैसे रहेगा, ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, मैं सफर पर कब जाऊंगा, शादी कब होगी, मालूम करने के लिए इल्म नुजूम और ऐसी प्रेडिकेशन का सहारा लेते हैं जिसको ना तो साइंस तस्दीक करती है, कुरान और सन्नत इस एतबार से हकीकत मौजूद है जो लोग प्रेडिक्टेड करते हैं। बुनियादी डकट्टरी यही है, इसका किसी इल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। ये खामोखा की मुनशिगाफियां हैं। बास लोग इसके ऊपर यकीन करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत खतरनाक मामलन है, लोग इसको मजाक समझती है। आज दुनिया में सिर्फ 2 ही इल्म है, आसमानी इल्म जो आसमानी किताबों में मौजूद है, ये फिर साइंस का इल्म है। अगर ये दोनों उलूम में से एक भी किसी चीज की तस्दीक कर दे, वे चीज हक पर मबनी होती है जो सितारों का ताल्लुक एस्ट्रोनॉमी के साथ है। वे एक अलग इल्म है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस बात को एक तरह समझने की कोशिश करते जैसा का कहा जाता है कल बारिश होगी तो ये फिजिकल नॉलेज है, क्यों ये पता चल जाता है फला जगह से ये हवाएं चलेगी, रुख हमारे मुल्क की तरफ है, हुआ की रफ्तार ये है तो कल तक बारिश मुमकिन है। वे पक्का नहीं होता, सिर्फ फॉरकास्ट की जाती है। मजा तब हो कोई कहे कि पूरे 100 साल बाद इस दिन बारिश होगी, ये कोई नहीं बता सकता। इल्म नुजूम की पेशीन गोई करने वाले 100 झूठ के बीच एक चीज ऐसी बोल देते हैं जो सच्ची निकल जाती है तो लोग उन पर यकीन करने लगते हैं। और अगर एक आम आदमी 100 बातों को सच कह दे और एक बात झूठ निकले तो उसकी सारी एतबार खत्म हो जाता है। एक जर्मन एस्ट्रोलॉजर जोएना स्टाफलर सन 1499 में प्रेडिक्टेड किया था 20 फरवरी को सन 1524 दुनिया खत्म हो जाएगी जब एक बड़ा फुल उठेगा और सब कुछ निकल लेगा। ऐसी कुछ नहीं हुआ, माजी में इस तरह की प्रेडिकेशन हमेशा से चली आई है। एक क्रिश्चियन नंबरविलोजिस्ट डेविड मियाडी ने प्रेडिक्टेड किया था 30 सितंबर 2017 को दुनिया खत्म हो जाएगी जब एक हिडन सैयारा दुनिया से टकरा जाएगा। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। एक अमेरिका परिचर होलोड कैंपिंग ने कहा था दुनिया 21 मई 2011 को खत्म हो जाएगी। उन्होंने अपने इस मैसेज को 5000 बिलबोर्ड पर चिपकाया और जब ये चीज नहीं हुई तो उन्होंने डेट को आगे बढ़ा दिया अक्टूबर 2011 को। जब अक्टूबर में भी दुनिया खत्म नहीं हुई तो उन्होंने
सोचा मैं अपना मोहे बंद कर लेता हूँ और चाप चाप भटते रहता हूँ, मगर कमाल की बात यह है लोग उन सब यकीन करने लग जाते हैं। 2010-11 में एक खबर बहुत मशहूर हुई थी, जो पुराना मायन कैलेंडर है जो 5025 सालों से चला आ रहा है, 21 दिसंबर 2012 को खत्म हो जाएगा तो दुनिया इस दिन खत्म हो जाएगी। एक सर्वे के मुताबिक पता चला था 16,000 के करीब लोगों से मालूम किया दुनिया के 20 अलग अलग मुल्कों में, तो पता चला 7 में से एक शख्स इस बात पर यकीन कर बैठा था दुनिया खत्म हो जाएगी। क्यों लोग ऐसी बातों पर यकीन कर लेते हैं, ऐसा कैसे होता है? जबकि असल जिंदगी में देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन का 0.1% हिस्सा भी हकीकी नहीं है। स्टार और प्लैनेट जिस तरफ भी आसमान में हरकत करते हैं, इस पर इंसानी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। इस चीज का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। अगर हाथों की लकीरें किस्मत का हाल बताने वाले की, अफाल निकलने वाले की प्रेडिक्शन इतनी ही अच्छी होती तो ये सब अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं लगाते? उनको तो सब पता है, ये सब जानते हैं, ये पैसे इन्वेस्ट करें और कमाने लाखों रुपए। एस्ट्रोलॉजर ऐसी टेक्निक अपनाते हैं, कोई ना यकीन करते हुए भी इस बात मान लेता है। कोल्ड रीडिंग इस टेक्निक का इस्तेमाल करके एस्ट्रोलॉजर कुछ इस तरह चीजें कहेंगे तो समझने की बात है, ये एक फितरत के मुताबिक हो रहा होता है, ये एक आम सी बात है। अब जिन चुके हैं तो इस वीडियो को अपने जाने वालों को शेयर करें और उन सब फजूल की बातों से जान छोड़ा लाओ।